हम लोग बच्चों आपसे जब बात कर रहे थे तो वो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एसिड एंड बेसिस जो हैं उनके यूजेस आप लोगों को लिखने हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो हमारी आज की जो पहली हेडिंग है बच्चों वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल को लिखने का तरीका है, पी जो है उसको लिखिए स्मॉल और एच को कैपिटल में आपको लिखना है पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल क्या है? जैसे ऑर्डिनरी आपके पास में जो स्केल आती है वैसे ही पीएच स्केल भी एक टाइप की स्केल है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स आपके 0 से लेकर के 14 तक वैल्यूज जो है उन्हें कैरी करते हैं। 0 से लेकर के 14 तक वैल्यूज उन पर लिखी होती है। और बच्चों पीएच स्केल पर इन नंबर्स के साथ में कलर्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स की शेड्स भी बनी होंगी। जैसे ब्लू होगा, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, येलो, ऑरेंज, इस तरीके के कलर्स जो हैं वो हर एक पॉइंट पर बने होते हैं। कि अगर डार्क एकदम डार्क ब्लू है तो जैसे वैल्यू 0 पर होगा, 7 पर लाइट एकदम लाइट ब्लू होगा, 14 पर एकदम येलो, इस तरीके के कलर जो है वो वैल्यूज के साथ में लिखे होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इस पीएच स्केल का, ये पीएच स्केल हमें बताती है कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए आपको जिस भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता करना है उसके अंदर हम लोग डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर लाइकेंस से बना हुआ एक सॉल्यूशन होता है, एकदम लाइकेन से बना हुआ डार्क ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, हम लोग जो भी जिसकी भी आपको स्ट्रेंथ जांचनी है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर उसको रखने के बाद में क्या आएगा उसमें कलर, उसके कलर में चेंज आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आप जो भी कलर आपके पास में अब आया है उस कलर को पीएच स्केल से कंपेयर करो कि पीएच स्केल पर वो कलर जो है वो किस नंबर पर आ रहा है। मान लो कलर जो है वो आया आपका पर्पल आ गया मान लो, और पर्पल कलर जो है वो पीएच स्केल पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर 3 नंबर पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन की वो क्या है, 3 है। आपको देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसा कि हमें पता है कि भाई एसिड वो होता है जो कि क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। तो जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब पीएच जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आपके पास में मान लो दो सॉल्यूशंस थे, ए और बी, आपने दोनों के अंदर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया और दोनों में कलर आ गया। आपने उस कलर को पीएच स्केल से कंपेयर करने के बाद में आपने रीडिंग पता कर ली। मान लो ए जो है उसकी रीडिंग आई है 4.5 और जो बी है उसकी रीडिंग जो है वो आई है 13। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? ए के लिए पीएच की वैल्यू आई है 4.5 और बी के लिए वैल्यू आई है 13। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से ए और बी में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कम है। और अगर पूछा जाए कि बताओ ए और बी में से किसके अंदर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ए और बी में से किसके अंदर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अनीश का कमेंट आया है बी।
अनीश के अलावा सबने कमेंट किया है ए। अरे भाई दिव्यांशु तुम भी बी कह रहे हो। अरे भाई अभी मैंने बताया ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है उतना ज्यादा ही ये तो H प्लस आयन होगा। अगर 4.5 ए की पीएच वैल्यू 4.5 है जो कि दूसरे के मुकाबले कम है, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसका मतलब उसमें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पीएच जो है आपको किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब पीएच जो है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है बच्चों माइनस लॉग मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये लॉग, लॉग की फुल फॉर्म है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये सभी बच्चों मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथ्स में इस्तेमाल लिए जाने वाले फंक्शंस हैं। वैसे ही लॉगरिथम भी मैथ्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक फंक्शन है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये है आपका पीएच का फॉर्मूला। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर लॉग H प्लस आयन के सामने माइनस साइन लगा है, मतलब जितनी ज्यादा H प्लस आयन होंगे माइनस साइन जो है वो पीएच को उतना ही क्या बना देगा, छोटा बना देगा। न्यूट्रल वाटर के लिए हम लोग पीएच को कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रल वाटर के लिए देखा गया है कि जो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो आती है 10 रेज टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन आती है न्यूट्रल वाटर के अंदर H प्लस आयंस की। तो अगर मुझे H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो मैं इसे पीएच के फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। तो फॉर्मूला आएगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग इंटू 10 की पावर -7। अब देखो बच्चों उसके सामने बॉक्स में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, मैथ्स में जैसे आपके पास में आइडेंटिटीज आती हैं वैसे यहां भी है कि लॉग ए की पावर है अगर बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ए की। तो अगर आप इसे यहां पर यूज में लेते हैं तो जो माइनस लॉग 10 की पावर -7 है वो बन जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 इंटू लॉग 10, -7 इंटू लॉग 10। और बच्चों लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो इस हिसाब से आपका जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग बच्चों पीएच स्केल पर जो नंबर्स देखते हैं उन्हें 3 क्लासेस में आप डिवाइड करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7 हुई तब तो सॉल्यूशन को कहा जाता है न्यूट्रल, मतलब ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से हुई कम, मतलब 0 से 7 के बीच में, तब हम लोग इसको कहते हैं एसिडिक। और अगर वैल्यू 7 से 14 के बीच में हुई तब हम लोग सॉल्यूशन को कहते हैं बेसिक। कमेंट करके बताइए पीएच स्केल आपको क्लियर है या फिर नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तो आपने हेडिंग बना ली होगी पीएच स्केल, और लिखिएगा pH scale is a scale, pH scale is a scale which measures, pH scale is a scale which measures हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, which measures hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration present in a solution, present in a present in a solution, present in a solution which indicates about which indicates about which indicates about the strength of acid and base, the strength of acid and base, acid and base.
पीएच में पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की फुल फॉर्म, पी का मतलब तो क्या होता है पावर और एच का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और फिर बच्चों पीएच का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। और फिर आप जो बोर्ड पर मैंने पीएच स्केल ड्रॉ की है आप लोग वो बना दीजिए। और उसके बाद में बच्चों जो न्यूट्रल वाटर के लिए मैंने पीएच कैलकुलेट किया है आप लोग उसे भी लिख दीजिए। बच्चों सारा बना दीजिए आप लोग, पीएच स्केल, पीएच का फॉर्मूला और न्यूट्रल वाटर के लिए जो पीएच कैलकुलेट किया है वो भी। और उसके बाद में जो राइट साइड में आपको लिखा हुआ देख रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन या एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। अगर बेसिक स्ट्रेंथ और पीएच में रिलेशन बताना हो तो बताओ बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बेसिक स्ट्रेंथ और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी लिख देना। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच और बेसिक स्ट्रेंथ एच प्लस कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये दोनों लिख दो, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच और बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। अरे मनोज भाई तुझे क्या हुआ है? बस जब से आया तब से रिपीट रिपीट करता जा रहा है। अपना मोबाइल नेटवर्क सुधार अगर आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ जी, अब आप हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ।
हमारी डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ पीएच से जुड़ी हुई चीजें देखते हैं। सबसे पहला है एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इन स्टमक, हमारे पेट में एसिडिटी जो होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, हमारा स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक बहुत खतरनाक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे रिलीज करता है। ये एसिड हम जो भी खाना खाते हैं उसे क्या कर लेता है, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पर अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसे डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर या बाहर की जो चाट पकौड़ी आप लोग खाते हैं वो, या फिर आपने टाइमली खाना नहीं खाया, तो उस केस में पेट को नहीं पता होगा कि आपने खाना खाया या नहीं। वो तो अपना काम करेगा, वो तो एसिड उसी टाइम पे रिलीज करेगा। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा स्टमक जो है वो एसिड ज्यादा रिलीज करता है। और जब पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट के अंदर जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन होती है, पेन, दर्द वगैरह होता है, वॉमिटिंग वगैरह भी आ सकती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी। तो अब एसिडिटी जो है उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आपको एक ऐसा बेस ले लेना चाहिए जो एडिबल हो, मतलब जिसे खाया जा सके, जिसे पचाया जा सके, है ना। जैसे कि वो जो बेस है वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी एसिड ज्यादा हो गया है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और ऐसे जो आपके बेस या ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं बच्चों, जो एसिडिटी को खत्म करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटा एसिड्स। उन्हें हम लोग कहते हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड का एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। या इसके अलावा हम लोग बेकिंग सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एसिडिटी इन स्टमक के अंदर लिखिएगा, ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स, ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the amount of hydrochloric acid HCl is increased in our stomach, in our stomach, which causes burning sensation, which causes burning sensation, comma, irritation, and pain, and pain in our stomach, pain in our stomach. in our stomach. Full stop. This condition is called acidity. This condition is called acidity. Full stop. In case of acidity, mild edible base, mild, MILD, mild edible base is taken, which neutralize excess, EXCESS, which neutralize excess of acid, which neutralize excess of acid, and provide relief,
and provide relief. Full stop. Such substances are known as antacid. Such substances are known as antacid. 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 एंटासिड के एग्जांपल लिख लो. एंटासिड का पहला एग्जांपल लिखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दूसरा बेकिंग सोडा. दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपके लिए बेकिंग सोडा. फॉर्मूला है NaHCO3. NaHCO3 बेकिंग सोडा. तो ये हो गया आपका बच्चों पहला एसिडिटी इन स्टमक. दूसरी जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है पीएच की, वो है टूथ डिके. टूथ डिके, DECAY, टूथ डिके. जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, और इन फूड पार्टिकल्स को हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. और बैक्टीरिया इस दौरान प्रोड्यूस करते हैं एसिड. तो जब बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा लगातार, तो हमारे माउथ का पीएच बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, बताओ. अगर बैक्टीरिया लगातार एसिड रिलीज करता जाएगा तो हमारे माउथ का पीएच इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा. हाँ जी, डिक्रीज होता जाएगा. और डिक्रीज होते होते जब पीएच 5.5 से भी कम हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे दांत जो है या टूथ एनेमल जो है वो डिग्रेड, खराब होने लगता है, सड़ने लग जाता है. इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं टूथ डिके. इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप दिन में 2 दफा टूथपेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कीजिए. अगर मुंह में एसिड ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके टूथपेस्ट के अंदर क्या होगा, कोई बेस होगा. तो लिखिएगा, आफ्टर टेकिंग फूड कॉमा the bacteria present in mouth produces acid to decompose the remaining food particles in mouth या between teeth करना, remaining food particles between teeth, comma, which decreases the pH of mouth, pH of mouth. Full stop. If the value of pH becomes less than 5.5, if the value of pH becomes less than 5.5, then tooth enamel starts decaying. DECAYING, starts decaying.
full stop. So to prevent tooth decay, so to prevent tooth decay, toothpaste, ब्रैकेट में लिखिएगा which contain basic solution, which contain basic solution, bracket close, should be done after eating food, should be done after eating food. तो ये हमने दूसरी इंपॉर्टेंस देखी हमारी डेली लाइफ में पीएच की। तीसरी इंपॉर्टेंस हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डिफेंस इन इंसेक्ट्स, डिफेंस इन इंसेक्ट्स। बच्चों बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो कि आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, पर अपने आप को बचाने के लिए उनके पास भी एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। जैसे हनी बी या चींटी वगैरह को ही ले लीजिए, अगर ये आपको काट लें तो इनका जो स्टिंग, इनका जो डंक होता है उसमें बच्चों प्रेजेंट होता है मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो ये आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाता है, जलन और दर्द होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी वजह से कोई चींटी या मधुमक्खी आपको काट गई है तो उस हिस्से पर, आपके उस बॉडी पार्ट पर बेकिंग सोडा जो कि एक बेस होता है उसको रब करना चाहिए, जिससे कि एसिड का जो इफेक्ट है वो कम या न्यूट्रलाइज हो सके। तो लिखिएगा द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, the sting of insects like honeybee, sting of insects like honeybee, ant, etc. inject acid, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, इंजेक्ट एसिड, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, which on coming contact to our skin, which on coming contact to our skin which creates burning and pain, which creates burning and pain, full stop. In such condition, comma, we should use a basic salt, we should use a basic salt like sodium hydrogen carbonate, like sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, at that place, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है बच्चों वो है एसिड रेन, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी वाटर वेपर के साथ मिलकर के एसिड्स बनाते हैं। जैसे CO2 वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है, SO2 बनाता है H2SO4, NO2 बनाता है HNO3, और ये सारे एसिड्स जो
हमारे क्लाउड्स के अंदर प्रेजेंट वाटर है उसे एसिडिक बना देते हैं, और जब बारिश होती है तो इसी रेन को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। देखिएगा, द pollutants like CO2, pollutants like CO2, comma NO2, comma SO2, CO2, comma NO2, comma SO2 reacts with water vapor, reacts with water vapor to produce acids, to produce acids, which makes the rainwater acidic, rainwater acidic, full stop. This acid rain affects the soil, comma walls of buildings, comma statues, etc. And also makes the water acidic. साथ में अगर ये जमीन पर जो भी नदी, तालाब, झरने जो भी हैं उनके अंदर जाकर के जब ये पानी जाएगा तो उन्हें भी कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा। इस वजह से आपके घर वाले, मम्मी पापा कहते होंगे कि जो पहली बारिश होती है उसमें हमें भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली जो मॉनसून वगैरह की जो पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। और बच्चों लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ का टॉपिक है वो है पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस इतना कि आपके जो प्लांट्स हैं वो ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो जो हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह भी इस्तेमाल में लेते हैं उन्हें भी हम लोग बच्चों एक लिमिट में ही डालते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर अगर लिमिट से ज्यादा डाल दिए जाए क्रॉप फील्ड के अंदर तो ये आपकी सॉइल के पीएच को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, और इस कंडीशन में आपकी जो क्रॉप है, जो आपकी फसल है, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी और हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप इसमें लिखिएगा, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो properly, cannot grow properly in too acidic, too की स्पेलिंग है TOO, too acidic and too basic soil, too acidic and too basic soil, full stop. Therefore the proper amount of suitable fertilizers, the proper amount of suitable fertilizers should be used in the crop field, in the crop field। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर एक फार्मर, एक किसान अपने खेत में खेती करने से पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्प्रेड कर रहा है, इफ अ फार्मर इज स्प्रेडिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, देन व्हाई इज ही डूइंग सो, तो वो ऐसा क्यों कर रहा होगा। कोई किसान अपने खेत के अंदर खेती करने से पहले
अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का छिड़काव कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो मेरे पास में बच्चों शौर्य का कमेंट आया है। ठीक है शौर्य, बस थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हारी ठीक हो जाए तो आंसर तुम्हारा एकदम सही हो जाएगा। पीएच इज टू एसिडिक, पीएच एसिडिक बेसिक नहीं होता, सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज, या तो अगर पीएच के टर्म्स में लेना है तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज पीएच इज वेरी लेस या वेरी लो, या फिर सॉइल के टर्म्स से देना है तो आप कह सकते हैं बिकॉज सॉइल इज टू एसिडिक। सॉइल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो गई होगी, और क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक होता है तो जरूर वो ज्यादा हो चुकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।